नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पूरे देश भर में देश को लॉकडाउन किया हुआ है। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो कॉरपोरेट जगत है उसकी सरकार को न जाने ऐसी कितनी चिंता है कि यहाँ पे ये जो टोल प्लाज़ा है इनको छूट दे दी गई है। यहाँ पे फ़िलहाल में बहावदीन गांव जो है सिरसा ज़िला में, सिरसा से जब हम हिसार की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये जो टोल प्लाज़ा आता है, तो यहाँ पे मैं अभी पहुँचा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि टोल ऑन है, टोल लिया जा रहा है और 5% बढ़ा करके लिया जाने की बात यहाँ पे कही गई है। एक तरफ तो पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, सभी को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो टोल प्लाज़ा को अनुमति दे दी गई कि आप यहाँ पे इसको खोल सकते हैं, आपको कोरोना शायद नहीं होगा। यही लगता होगा कि सरकार को लगता है कि टोल प्लाज़ा जो कर्मचारी हैं यहाँ पे बिना कोरोना वाले लोग ही आएंगे, जिससे कि यहाँ पे इनको कोरोना होने का खतरा थोड़ा कम हो सकता है या खतरा नहीं होगा। चलिए आगे चल। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोल जो है वो शुरू हो चुका है फिर से। और अगर बात करूँ तो ये 19 तारीख की रात 12 बजे यानी कि 20 अप्रैल से ये जो टोल है वो फिर से लगने शुरू हो चुके हैं। कब से शुरू हुआ है टोल? रात 12 बजे से। तो इसकी जो टोल की पर्ची में कुछ बढ़ोतरी की गई? 5% बढ़ोतरी। 5% सभी में कर दी है? कार को छोड़कर सभी में हुई। कार का पर मंथली 265 का था ना, 5 रुपये। अच्छा, उसका मान लो 265 की बजाय 275 का हो गया मंथली पास का। डेली का डेली नहीं, वो तो कार का जो 60 रुपये है ना पर चक्कर, वो 60 रुपये। अच्छा, वो 60 रुपये यानी कि मंथली में बढ़ोतरी की है। मंथली में बढ़ोतरी होगी। उसके पर जो अपनी 200 रुपये की थी, 100 रुपये 5 रुपये बढ़े, 5%, वही 210 की होगी। अच्छा 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 अच्छा। 200 वाली 210 की होगी, 315 वाली 325 की होगी। ऐसे 10 रुपये 5 रुपये 5% सबसे। तो सर ये बढ़ाया क्यों गया है, बता सकते हो? ये तो NHI से बढ़ाया जाता है सर, वो प्रति साल बढ़ता है। अच्छा, पर ईयर बढ़ता है? 1 मार्च से या 1 अप्रैल से ऐसे बढ़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने दिन टोल बंद रहा है, ये नुकसान हुआ है हर साल और इसके नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने बढ़ा दिया? 5 रुपये में क्या भरपाई होगी सर? 5% तो हर साल बढ़ता है वो। नहीं, 5 रुपये में सर भरपाई तो 1 रुपये में भी हो सकती है। कितने व्हीकल जाते होंगे डेली यहाँ पे? ठीक है, पर वो हर साल बढ़ता है, वो तो उनका नियम होता है 5% बढ़ने का। एक कार चालक है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, टोल टैक्स शुरू कर दिए गए हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? इस पे कैसा फैसला ये सरकार का? सरकार अगर जहाँ पे खोलेगी लॉकडाउन वहाँ तो टोल चालू करेगी ना, जहाँ पे बंद है वहाँ बंद है। ऐसा है, यानी खुला नहीं है सिरसा में, लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है जैसे उस हिसाब से। बाकी ये यानी कि कोई भी फैसला होता है सरकार का, जैसे मान के चलो किसी चीज़ के लिए भी होता है, उसके लिए हमें अमल करना चाहिए। जनता का फर्ज चाहिए कि वो उसको माने। सरकार है जो यानी कि बड़े लोग बैठे हैं, जो सांसद में इतने बड़े लोग बैठे हैं, वो तो अपने ज़्यादा जानते हैं ना इस चीज़ में। तो अच्छा, वो तो नहीं जानते ना उस चीज़ के बारे में। अच्छा, जो वो जानते हैं वो वही जानते हैं। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं वो अपने से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी से ज़्यादा शायद नेता लोग नहीं जानते। एक साथी और है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार जी, ये बताइए, ये जो टोल ऑन किए हैं, पूरा देश लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी टोल प्लाजा को ऑन किया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा फैसला है? हम कुछ कर सकते हैं। जो इन्होंने कर दिया ठीक है, 60 रुपीज़ लग के हमें तो बैंक की सर्विस में जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, यानी कि इस फैसले को आप सही नहीं मानते टोल ऑन करने का? रियली डिसअपॉइंटेड। ओके, चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एक कार चालक और है, न्यूज़ तो दिया नहीं, इस पर फोन पे कोई न्यूज़ आ रही सर। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। समाचार सुन रहे, समाचार में कोई न्यूज़ नहीं है कि आज ये चालू होगा टोल। चलिए, एक यहाँ पे साथी और है, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा इधर होइएगा जी। आपका आप कहाँ से आए? हम बठिंडा से आए सर। बठिंडा से आए हो? अच्छा, आगरा जाएंगे सर। आगरा जाओ? और कोई हमारे खबर नहीं है, किसी ने नहीं बताई। फास्ट टैक्स में टोल चालू हो गया। अच्छा, अब परेशानी इतनी हो रही है जिसकी हद से ज़्यादा हमारे
ना हमारे गैस टैंकर भी 1 महीने से चल रहा है लॉकडाउन से, जब से अब तक हमारा कोई ना कुछ वो होता है, ना होटल पर वहाँ मिलता नहीं कोई कहीं भी खाना पाना, बड़ी परेशानी हो रही है। तो अभी ये जो टोल ऑन कर दिए गए हैं, तो इससे आप समर्थन में हो इसके या खिलाफ हो? खिलाफ। हाँ भाई, खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, रात ने ऑन कर दिया था इनने तो। कई जगह ऑन है, नरवाना का भी ओपन है, कई जगह ओपन है भाई। सारे ही ओपन हो गए ऑल इंडिया के? सारे ओपन हो गए भाई, पहले कम से कम बताना चाहिए इन्होंने। अब इसमें कल मेरा टोल कटा, फिर वो करे हैं बोले अभी नहीं कटेगा, ब्लैक लिस्ट हो चुका है। अच्छा, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, कुछ एक व्हीकल के जो टोल है, टोल रेट है वो बढ़ाए गए हैं 5%, और कुछ एक कार जो है, कार के सिर्फ नहीं बढ़ाए गए, बाकी सभी के बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सभी लोग जो इस टोल के विरोध में हैं। और अब अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जो सरकार ने टोल ऑन किए हैं, तो ये क्या सोच के ऑन किया है? जब पूरा देश लॉकडाउन है और पूरे देश के टोल ऑन कर दिए हैं, तो क्या कॉरपोरेट जगत की सरकार को इतनी चिंता होने लगी? एक तरफ तो शराब के ठेकों को लेकर के घमासान मचा हुआ था, लेकिन वो फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा। दूसरी तरफ अगर आप टोल की बात करें तो टोल को भी ऑन कर दिया गया। तो ऐसे में अब रेलगाड़ियां, बसें और सरकारी तंत्र जितना है वो सारा ही चला दीजिए, क्या ज़रूरत है? जब आपको इस तरह की पड़ी है, कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आपके पास पुख्ता इंतजामात हैं, आपको लगता है कि इन लोगों को कोरोना नहीं हो सकता, तो अब सारे साधन खोल दीजिए। क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है लोगों को घर के अंदर बैठाने की? लोग घर के अंदर बैठे बैठे भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ इन बड़े घरानों की चिंता है। आम आदमी की, गरीब मजदूर वर्ग की कभी भी चिंता सरकार को नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी रिपोर्ट दिखाई थी कि सरकारी जो अनाज है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन सरकार को इनकी भूख जो है वो दिख रही है, लेकिन आम आदमी, गरीब वर्ग की भूख जो है सरकार को कभी दिखाई नहीं दे रही। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।